हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब। जी, वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह ऐसा वर्ड है जिसको आप जानते हैं कि वो वर्ब क्या चीज़ है। जैसे आप जानते आ रहे हैं आज तक क्वेश्चन नाउन एडजेक्टिव या और कोई वर्ड है, सो इट इज़ वन ऑफ दोज वर्ड्स, वर्ब, जो बेसिक पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाता है। यस, एक सेंटेंस में अगर एक वर्ब ना हो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। ये उसके लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। तो इस वर्ब को पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ब इज ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that shows what someone or something does. ये पहली डिफिनेशन वर्ब के बारे में कि ये वर्ड हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो हमें दिखाता है someone or something does, किसी के बारे में। कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है कि इनसे क्या काम लिया जाता है किसी चीज़ से, या कोई शख्स है जो वो क्या काम करता है। दैट इज वर्ड। या व्हाट स्टेट समवन और समथिंग इज इन, ये चीज़ भी जाहिर करता है, इस हालत को भी जाहिर करता है। वर्ड हमें दिखाता है स्टेट, किसी समवन या समथिंग के बारे में, किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, उसकी कंडीशन को जाहिर करता है। स्टेट उसकी हालत को जाहिर करता है, ऐसा भी वर्ड दिखाता है हमें। तीसरी बात वर्ब के बारे में, वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। ये भी ऐसे बता दिया, ये एक्शन दिखा सकता है, इवेंट दिखाता है या स्टेट दिखाता है। तीन फॉर्म में, या प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट या फ्यूचर फॉर्म में हमें बताता है। तीन कंडीशन में हमें हमारे सामने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या किसी हालत को जाहिर करता है। या उसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, या पास्ट फॉर्म होती है, या फ्यूचर फॉर्म होती है। ओके, इट इज ऑल अबाउट टेंस। तो ये वर्ड जो दिखाता है, एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। कोई शख्स या किसी चीज क्या काम किया जाता है, उस चीज को ये इंडिकेट करता है। दूसरी बात, इट शोज स्टेट ऑफ समवन और समथिंग, किसी के बारे में उसकी कंडीशन जाहिर करता है। या मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे, also shows action, event or state in present form or in past form or in future form. Yes, तीन टेंस के बारे में बताता है हमें वर्ड। प्रेजेंट भी दिखाता है, पास्ट भी दिखाता है, as well as future भी दिखाता है हमें। Write an example. He writes a letter. इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, कंडीशन जाहिर किया है, क्या चीज़ है कि राइट्स अ लेटर। ये एक्शन दिखाता है किसके बारे में? ही के बारे में। यस, ही के बारे में क्या दिखाता है? उसकी लिखने के बारे में दिखाता है। राइट्स अ लेटर, राइट्स इज ए वर्ब। अनदर एग्जांपल, दे आर रनिंग ऑन द रोड। दे, हियर इज अ वर्ब, सब्जेक्ट इज प्लूरल। दे आर रनिंग ऑन द रोड, इनकी कंडीशन बताता है, किस चीज को जाहिर करता है। और की बात जो है, और इज हियर, वी कैन से इट हेल्प अस हियर। Main verb is running and it is here as obviously we can say helping verb। एक कंडीशन दिखाता है, और दिखाता है हमें स्टेट, जिसके बारे में हमने पहले बता दिया। स्टेट यहाँ हमें और बता देता है अबाउट किसके बारे में? there are some people who are running on the road, उनके बारे में दिखाता है, रनिंग के बारे में, वो रन कर रहे हैं रोड पे। या हम सिंपली और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया, वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम लेंगे। वर्ड होता है एक वर्ड, कैसे है? He eats। यस, ये कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ he eats, यहाँ पे एक ही वर्ड है, वर्ड। ओके, अगर हम इसी को ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बता सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम इसी के लिए लेंगे, अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा एग्जाम्पल बनाएंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो हम कह सकते हैं He is eating. Yes, यहाँ से is से लेकर eating तक, it is group of words. Word भी here, group of words। और थोड़ा इसको elaborate करेंगे, थोड़ा आगे लेंगे। He has been eating. Okay. He has been eating for an hour. Okay,
यहाँ पे हैज बीन ईटिंग यहाँ तक लेके इट इज वर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, एक वर्ड भी हो सकता है, वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को ये जाहिर करता है वो। ओके, एक्शन वर्ड भी दिखाता है, में स्टेट भी दिखाता है। जैसे किसी के बारे में मैंने कहा कि किसी चीज़ के बारे में या पर्सन के बारे में, उसके बारे में स्टेट बताता है, यानी कंडीशन, हालत। यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर लेंगे, ही इज इल, यस, ही के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? इल होने की इंफॉर्मेशन। कौन देता है? इज। इज यहाँ पे है ना, इट इज वर्ब, आल्सो इट शोज स्टेट हियर। यस, इज हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट ही के बारे में। क्योंकि कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? वो इल है, तो ये इसकी कंडीशन को जाहिर करता है। ओके, या हम कह सकते हैं, अगर स्टेट को हम कह सकते हैं, इंसान के पास एक स्टेज होता है, बॉयहुड, ये इसका स्टेट होता है। ठीक, एक कंडीशन होती है, एडल्टहुड, इसकी कंडीशन होती है। यहाँ पे नाउन्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इंसान के पास जो कंडीशन होती है, स्टेट होती है, हालत होती है। कौन सी हालत होती है? इस चीज को जाहिर करने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ब, कि वर्ब क्या चीज हमें दिखाता है। और हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे मैं बताने जा रहा हूं कि वर्ब के बारे में अगर हम यहाँ देखेंगे, इट इज वर्ब, देयर आर सो मेनी अदर एंगल्स ऑफ वर्ब। वर्ब के बहुत सारे एंगल्स आते हैं, या जैसे इसकी फॉर्म्स आती हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इनको आगे डिस्कस करेंगे। फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। ओके, और इसमें ये भी करेंगे हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब्स। इन चीजों को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हैं। तो इन नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ब। ओके।